जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगा। जो भी वाणी होगी वो गुरुपा की होगी और हाजिर नाजिर गुरुपा के सामने बैठ के ही करूँगा मैं। मेरे काफ़ी जो सत्संग थे वो इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने अपनी आंटी को शेयर किए थे, जो मधुर आवाज़ से आंटी ने काफ़ी शेयर किए हैं। तो आंटी का बहुत-बहुत शुक्राना। आंटी, मैं यही चाहूँगा कि आप हमेशा हेल्दी, वेल्थी और हमेशा खुश रहें। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है ना कि संगत जी, जो भी होगा गुरुपा अपनी ही वाणी के दौरान ही करवाएँगे संगत जी। वाणी मेरी होगी लेकिन गुरुपा ही करवाएँगे, जो गुरुपा की मर्ज़ी होगी संगत जी। तो काफ़ी टाइम से, कई सिचुएशन से मैं चल रहा था, काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम या आज भी है ऐसा कुछ भी संगत जी, बट गुरुपा ने संगत जी काफ़ी सँभाला, काफ़ी ब्लेसिंग्स भी दी। डेली मतलब कि अपने आप ही संगत जी मॉर्निंग में अपना उठवाना, है ना? स्नान करवाना, मंदिर भेजना, काम पे अ, हाथ रखा हुआ है ऐसे, है ना? तो गुरुपा संगत जी कुछ चीज़ें ऐसे भी है कि जैसे काफ़ी चीज़ें रुकावटें आ रही हैं। काफ़ी 10 दिन से संगत जी मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही थी। कभी फ़ीवर हो रहा था, कभी कुछ। कल मैं रात को सो भी नहीं पाया, काफ़ी बेचैनी-सी और बहुत अजीब-सा हो रहा था मुझे। ऐसा हो रहा था जैसे पहले सिर फट रहा था, फिर मेरे लेग्स में बहुत पेन हो रही थी। ऐसे-ऐसे लग रहा था कि पीठ पे मतलब लेग्स पे मतलब चैन ही नहीं आ रहा था। फिर रात को मैंने एक बारी गुरुपा का मंत्र जाप भी किया ना ऐसे, तो एक बार तो नींद आ गई संगत जी, फिर दोबारा से वैसे ही शुरू हो गया। तो मैं यही चाहूँगा कि गुरुपा हमेशा हर किसी पे ऐसे ही हाथ रखना और ऐसे ही हाथ रखिएगा। और गुरुपा मतलब मेरी काफ़ी टाइम से आंटी से बात नहीं हुई थी, 6 महीने के बाद उनसे बात तो हुई। पर वही मतलब कि वो आए 2-3 दिन बाद कहते हैं कि मुझे ऐसे है, मैं अभी कुछ स्टेबल नहीं हूँ, मेरा खुद मतलब माइंड काम नहीं करता या ऐसे मुझे नहीं पता संगत जी क्या चल रहा और क्या है। क्योंकि मेरे अब बस की नहीं है संगत जी कि मैं अब इतना दिमाग भी लगाऊँगी ऐसे। पर वो अपनी फीलिंग बता रहे थे कि नहीं, मैं आपके साथ सही हूँ, ये है। अब मुझे नहीं पता संगत जी आपको बताया और आप पर भी मतलब ऐसे ही फ्लैश हुआ था कि तेरा पार्टनर तुझसे बहुत प्यार करता है। तो मतलब शक नहीं होना चाहिए। तो मुझे शक कोई नहीं है, पर उनका जैसा बिहेवियर मतलब अगर उनकी मैं कोई हेल्प भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी वो इतना रूड और इतना फालतू बोल जाते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी क्या है ये, क्या नहीं। वो खुद ही अपने आप ही मैसेज करना और खुद ही अपने आप पूछ लेना और अगर मैं कुछ बताता हूँ या कुछ बोलता हूँ तो इतना रूड बिहेव करना। कल पूरे दिन ही ऐसा रहा मेरा, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं है, कि बिल्कुल ही लाइफ मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अगर किसी से बात करो तो वो यही बोलते हैं कि भाई छोड़ दो या ऐसे। पर छोड़ना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। संगत जी, मुझे ये था कि चलो अप डाउन्स और लड़ाई झगड़े हर किसी में होते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद में भी आके वही कुछ गुरुपा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अब आप ही देख सकते हैं कि इस बच्चे को इस सिचुएशन से बाहर निकालने वाले आप ही हैं और आप ही निकालेंगे। बहुत चीज़ें हैं
पैसों से लेके मतलब लाइफ में एक भी ऐसा वो नहीं है स्टेज कि जिसमें मैं जूझने जा रहा हूँ संगत जी। बट फिर भी मुझे ये होता है कि ठीक है, जैसे है चलने दो, मतलब कुछ मेरे ही कर्म है, इसीलिए मैं चुप करके वहाँ से आ जाता हूँ। आपने बोला था कि माफ़ कर दे और चुप रह। मैं माफ़ करके चुप तो रह जाता हूँ गुरुपा, पर आगे वाला तो ये समझता है कि हाँ यार, इसने तो चलो माफ़ और चुप, फिर भी वो इतना फालतू बोलना गुरुपा कब तक सहन होगा? ये कोई अपना पैसों का अहंकार दिखा देता है, कोई अपना घर का अहंकार दिखा देता है, पता है कि इसकी अभी सिचुएशन ऐसी है और मुझे भी पता है कि मैं 2 साल से जो मेरी सिचुएशन है वो मैं झेलता आ रहा हूँ। 2023 से लेके 2025 मतलब मई खत्म होने वाला है, लेकिन मेरी सिचुएशन वैसे की वैसे ही है। मैं उन चीज़ों से ना तो निकल पाया। मैंने अगर कल भी मैं आज भी यही सोचता हूँ कि मुझे अच्छाई करने का जो मतलब कि जो पनिशमेंट मिली है ना, वो यही मिली है कि जिसकी वजह से आज मुझे ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं। मैं अपनी तरफ से आप कहते हैं कि सबका अच्छा सोचो, अच्छा बोलो या ऐसे, मैं तो अच्छा सोच भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। पर मेरे साथ ही ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना संगत जी, मुझे ये लगता है कि मैं अच्छा सोच के करके भी मेरे साथ ही अगर ये सब कुछ होना है तो फिर मैं क्या ही किसी के लिए तो फिर क्या ही सोचना। अब वो 6 महीने बाद में आते हैं, पहले 2-3 दिन मेरे साथ इतने अच्छी तरह प्यार से ऐसे, उसके बाद उनका बिहेवियर बिल्कुल ही ऑटोमेटिकली पता नहीं 10 दिन में मुझे नहीं, मैं ऐसे नहीं, तुम्हें धोखा नहीं देना, ये वो। चलो उन्होंने सच भी बोला ऐसे। तो गुरुपा मुझे नहीं पता लग रहा ना कि ये क्या है, कैसे है और क्यों है? जो भी है अब आप ही के आगे है गुरुपा, आप ही के चरणों में अब डाला हुआ है, जैसे भी आप ही को पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। आप ही कहते थे कि तुम दोनों का प्यार, तुम दोनों को अलग करने वाले बहुत हैं ऐसे, बट मुझे अब लगता है कि सिचुएशंस बहुत ही खराब हो चुकी हैं। मतलब मेरी तो ना तो ना तो मेंटली मैं सेट हूँ, ना मैं अपना फाइनेंशियली सेट हूँ, ना मैं अपना मतलब कि किसी भी चीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं हार जाता हूँ मैं, मतलब पहले नहीं हार मानता था, लेकिन अब मैं हार मानने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें ऐसे-ऐसे दिखाई देती हैं संगत जी और सुनाई देती ना, तो अब मैं हारने लग गया हूँ। गुरुपाम ठीक है, आपकी भी परीक्षा होगी, आप भी लेते होंगे, पर गुरुपा ये नहीं है ना कि आप लोग परीक्षा मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो क्या ही कह सकता हूँ मतलब क्या ही बोल सकता हूँ, मन में ऐसा होता है कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। पर मुझे इतना पता है कि जब तक ठीक होगा, तब तक मेरे दिल से ना हर एक चीज़ें हट चुकी होंगी। मेरा उनके साथ इतना कि मैं फिर भी उनको कि चलो कोई बात नहीं, लाइफ में अप डाउन्स होते हैं ऐसे, मैं तो सही सोच रहा हूँ, पर उन्होंने कुछ भी फालतू बोलने से या ऐसे मैं फिर भी कहता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, वो बंदा ठीक नहीं है, डिप्रेशन में है ऐसा। मैं तो अपनी तरफ से हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन वो आगे से ऐसा बिहेव करते हैं ना, जैसे पता नहीं क्या है। अगर गुरुपा यही कुछ चलते रहा ना, तो आप अपने आप ही देखो इसे ऐसे, क्योंकि ऐसे रिश्ते आगे जाके फिर बहुत तंग करते हैं। क्योंकि अभी और पता नहीं संगत जी किस चीज़ का घमंड और ईगो होती है कि हाँ भाई, हम तो 2-4 पैसे क्या कमाने लग जाते हैं, तो हम किसी को भी फालतू बोलने लग जाएँ। तो मुझे नहीं समझ में आ रही है गुरुपा, अब आप ही के हाथ में है गुरुपा, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। बस आज का शुक्राना यही है गुरुपा, फाइनेंशियली भी इतना मैं टूट चुका हूँ ना कि मुझे अब कुछ दिखता नहीं है, कुछ नज़र नहीं आता है। कर्ज़ तो इतना ही बढ़ चुका है कि मैं तो खुद ही डरता हूँ कि क्या है ये और कैसे सही होगा? आप कहते हो कि मेरे पे सब कुछ छोड़ दो। गुरुपा माँगने वाले तो फ़ोन करते हैं, मैं कहाँ से दूँगा उनको?
जिन जे में फूटी कोड़ी नहीं है, काम कोई बनता नहीं है। बहुत काम है ऐसे जो आते-आते छूट जाते हैं। आपके सामने आपको सब पता है, आप तो जाने ही जाने हो, आपको तो हर एक चीज़ का पता है। अभी भी देख लीजिए, आपके सामने ही काम आया, फिर वो डिले हो गया। क्या ही कहूँ मैं गुरूबा? इसमें मेरी तो क्या ही गलती है फिर? आप कहते हो मैं मेहनत भी की, सब कुछ किया पर इसका रिज़ल्ट मुझे कहीं दिखता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है संकट जी। चाहे वो रिलेशनशिप में हो या बेशक अपना काम पे हो या अपना जितना भी मैं मतलब गुरुपा कोई ये नहीं है कि मैंने कोई शिकायत या ऐसे मुझे गुरुपा मेरा मन दुखता है क्योंकि अब ना बहुत चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि ना अब कान ना सुनते-सुनते ना इतने ऐसे हो चुके हैं कि भाई अब ना मुझे ना एक तो फ़ील नहीं होता और दूसरी बात ये है कि इतना बेशर्म टाइप नहीं होता जैसे बंदा कि यार इसको कौन-सा फ़ील होना है, इसको गाली दे दो, इसको फ़ालतू बोल दो ऐसे, इसको कौन-सा फ़ील होना है। हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं हर किसी के सामने संगत जी। कब ये सब कुछ ठीक होगा, कब कब होगा, कब मेरे कर्ज़े उतरेंगे मुझे खुद नहीं पता। फिर भी चलो गुरुपा जैसे आपकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। कल करवाना होगा आप निकलवा देंगे, नहीं है तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और तो कुछ नहीं है, बस यही मेरा शुक्राना था आज का। मैं यहाँ आज अपना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संकट जी वाला अंकल जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी का बेटा, गुरु जी ने मुझे 7 दिन की शुक्राना के लिए बोला था संगत जी, जो कि मैं कल नहीं कर पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा संगत जी। और कल बहुत ही नेगेटिविटी और कल बहुत ही मन खराब था और आज भी है संगत जी। तो इसीलिए संगत जी मैं गुरुपा के हाज़िर-नाज़िर बैठ के अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगा। तो कि गुरुपा हमने हमेशा आपने सँभाला ऐसे पर अब गुरुपा अम, मतलब कि इतना संगत जी कुछ झेल चुका हूँ, इतना कुछ फेस कर चुका हूँ कि अब ना संगत जी मतलब कुछ समझ में नहीं आती कि अब ये चल क्या रहा है लाइफ में ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी होती उम्मीद होती है कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कभी-कभी ऐसी चीज़ें ना हो जाती हैं कि मन इतना टूट जाता है कि यार कब और क्या ही ठीक होगा। मैं यही मुझे संगत जी सपनों के बारे में तो कुछ नहीं पता। आज मैं सुबह अपना मंदिर जाके उसके बाद में गुरुद्वारे गया, माथा वगैरह टेक के मैं आया। तो जो गुरुपा ने कहा था कि अम, आज आपने वीरवार को गौ माता को खिलाना है गुड़, तो मैंने वहाँ पे गुड़ वगैरह खिला के संगत जी जैसे ही आपने करवाया गुरुपा वो सब मैंने किया है। वैसे आपने मुझसे करवाया वो मैं करके आ गया। और उसके बाद में संगत जी गुरुद्वारे गया मैं, माथा वगैरह टेका, घर आया, उसके बाद उठा तो थोड़ी देर फिर से मैं सो गया। एकदम से मुझे सपना आया मेरी मम्मी और मेरे दादाजी की और जो संगत जी जो मतलब जिनके साथ मेरा अभी लिंक था और जिनसे अभी मेरी बात भी नहीं हो रही है, ऐसे तो हम बातें कर रहे हैं। तो
मम्मी भी संगत जी हैं, दादा भी हैं, ऐसे। और मम्मी और दादा संगत जी दोनों ही नहीं हैं इस दुनिया में। तो संगत जी हम बात कर रहे हैं या ऐसे करके तो एकदम से ना मेरी आँख खुली कि मेरे तो अब ना तो मेरी मम्मी है ना मेरे दादा, और जिनके साथ था वो भी अब मेरे साथ हैं। तो ये सपना इसका मतलब क्या है, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो और मैं संगत जी, ये नहीं कि वो खुश थे, बातें कर रहे थे, मम्मी हँस रही थी ऐसे। तो गुरुपा इसका क्या मतलब था इस सपने का, ये मुझे नहीं मालूम। तो संगत जी, ये मुझे नहीं पता, अगर ये मतलब अलग हैं तो गुरुपा हमेशा उन पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। और मुझे नहीं पता गुरुपा, आपने बहुत पहले भी यही बोला था कि 2 महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अभी आपने पीछे भी सत्संग की, आप अपने पार्टनर के लिए मतलब गुरुपा सब कुछ करके देख लिया है। उसमें मतलब कि उसका कोई ना मैसेज, ना कॉल, ना कुछ। उसका मुझे अभी तो कुछ आया नहीं, और बाकी वो क्या अपनी लाइफ में चल रहा है उनकी, और वो क्या कर रही हैं मुझे कुछ नहीं पता। अब आप ही कहते थे कि जिसको पसंद करता है उसी से होगी। पता नहीं क्या है, कैसे कैसे नहीं, मतलब मैं कई बार तो सोचता हूँ कि मतलब मैं अगर जैसे रात-दिन दिमाग में उनका ही ख़्याल रहना या ऐसे, मैं तो एकदम से छोड़ भी चुका हूँ कि ठीक है, वो अपने लाइफ़ में मस्त है, मैं अपनी लाइफ़ में मस्त हूँ। पर फिर भी संगत जी, कुछ ना कुछ जैसे आता ही रहता है माइंड में। सुबह उठो तब, रात को, पूरे दिन में या ऐसे मैं ध्यान भी नहीं देता, फिर भी ये सब चीज़ों का मुझे कुछ मतलब नहीं पता है। अभी वो खुद अपनी मर्ज़ी से गए हैं, जो उन्होंने जाना था, क्योंकि थोड़ा-सा फाइनेंशियली मैं थोड़ा-सा लॉस हुआ तो एकदम से हुआ। तो संगत जी, अब मुझे नहीं पता भई क्या है और कैसे है। जो पता है वो गुरुपा आप ही को पता है, आप जानी-जान हैं, आप सब जानते हैं। इस सपने का क्या मतलब है मुझे ये भी नहीं पता। बस गुरुपा आज का शुक्राना यही था, और गुरुपा बहुत मन खराब है यार। बहुत मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी मेरी है ही नहीं। बस में तो है नहीं, पर वैसे कुछ भी ऐसे चल नहीं रहा है, मैं फँस चुका हूँ। ये फँसे हुए मुझे कम से कम इस साल के अंदर में जब से स्टार्ट हुआ, मुझे ऐसे लगता है कि यार मैं फँसा ही हूँ, मैं निकला नहीं हूँ। मतलब कि मैं इतना परेशान हो चुका हूँ ना कि मुझे अब ऐसा लगता है कि क्या ही होगा और कैसे होगा वो मुझे कुछ नहीं पता। भरोसा होता है, पर कई बारी इतना इतना ज़्यादा प्रेशर और इतना ज़्यादा अकेलेपन पे ऐसे हो जाता है कि यार क्या ही चल रहा है? क्या किसी को बताऊँ? क्या बोलूँ? क्या किसी को बोलूँ? या ऐसे मतलब कि पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी, और आपने इतने की मतलब ये वशीकरण और या मारन क्रिया और ये सब कुछ आपके इनकम के ऊपर हो गया है। मतलब कि इतने बड़े लोग हो चुके हैं कि ये कुछ भी कर रहे हैं, और ये फल-फूल रहे हैं हर एक चीज़। देखिए गुरुपा, एक ना पेशेंस होते हैं, एक बंदा गलत करता रहेगा, तो दूसरा बंदा ये तो नहीं होगा कि हाँ, भई उस वो सिर्फ़ सहता ही जाएगा। गुरुपा आपने मतलब गुस्सा तो उसको भी आता है कि यार बस अब बहुत हो गया। गुरुपा अब हिम्मत नहीं रही है ना, काम बनते-बनते बिगड़ते हैं, कई काम ऐसे हैं जो मतलब ऐसे कि गुरुपा घर पे बैठे ना बहुत टाइम हो चुका है अब मुझे, ना काम बनते हैं, अगर अपना काम किया तो उसमें नहीं काम बन रहा, जो मेरा पहले वाला काम था अब वो भी ठप, मतलब कि कैसे, अब तरीके आने वाली हैं, क्या कोर्ट केस में होगा मुझे ये भी नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। बहुत चीज़ें हैं गुरुपा जो टोटली सब कुछ में से टूट जैसे चुका हूँ। क्या चल रहा है अभी कुछ समझ ही नहीं आता है गुरुपा, क्या करें? कुछ नहीं, हाँ, भरोसा है, भरोसा रहेगा, भरोसा है। पर गुरुपा पेशेंस
अब ख़त्म हो चुके हैं मेरे में। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पेशेंस ख़त्म होते-होते ना मैं ही ना ख़त्म हो जाऊँ, क्योंकि अब मुझ में कुछ रहा भी नहीं है। मैं टूट चुका हूँ अंदर से, इतना ज़्यादा टूट चुका हूँ ना कि मुझे अब ऐसा लगता है कि कल कुछ मिल भी जाए ना तो फिर मैं क्या ही करूँगा इस चीज़ का, क्योंकि जब मुझे चाहिए तब तो मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। क्योंकि मैं इतना कुछ देख चुका हूँ ना गुरुपा, इतना कुछ सबसे धोखे भी खा चुका हूँ कि अब मेरा मन नहीं करता है किसी से बात करने का और किसी को देखने का भी। तो बस यही मेरा शुक्राना था। और गुरुपा, अगर कोई वाणी मैंने गलत बोल दी हो तो मुझे माफ़ी बख्शना, पर मन बहुत ज़्यादा ख़राब है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा छोटा-सा शुकराना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। 31 अगस्त सैटरडे सुबह-सुबह गुरुजी के सत्संग में मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे लिए गिफ्ट लेकर। मैं सोचूँ कि कौन-सा गिफ्ट लेकर, बिकॉज़ मैं हूँ तो इंडिया से, बट अभी मैं इज़राइल में संगत जी केयरटेकर की जॉब कर रही हूँ, आउट ऑफ कंट्री। सो यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं है मुझे जो गिफ्ट दे। बट सच में संगत जी, दोपहर को मेरे एम्प्लॉयर बेटी और दामाद आए। वो लोग 1 मंथ पहले अमेरिका गए हुए थे संगत जी, वेकेशंस पर, और आते समय उन्होंने मेरे लिए अमेरिका से इतना अच्छा परफ्यूम लेकर आए, जो मुझे उस दिन लाकर दिया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने जो कहा वो सब हो जाता है। आपने मेरे एम्प्लॉयर की बेटी के रूप में आए, मुझे गिफ्ट दे दिया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। फिर से एक अचानक हुआ चमत्कार हुआ संगत जी, वो ऐसे हम दोनों केयरटेकर साथ में एक ही जगह, एक ही घर में दोनों हस्बैंड वाइफ को टेक केयर करते हैं संगत जी। उनका नाम है गीता फ्रॉम गुजरात, और वो मेरी दोस्त संगत जी मार्केट गई हुई थी। जब मार्केट में शॉपिंग कर रही थी, उस टाइम उसने अपने पूरे पर्स भूल गए संगत जी। उस पर्स में उसका पैसा, एम्प्लॉयर का बैंक का एटीएम कार्ड, सब कुछ था। जब वो घर पहुँची तो बोली, संगीता, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पर्स गुम गुम हो गया है मार्केट में कहीं। फिर मैंने बोला, कौन-सी जगह? तो कौन-सी जगह पे तुमने पैसे पे किए थे? तो याद करके एक बार जाकर ढूँढ लो। फिर वो गई संगत जी वापस ढूँढने पर्स, और मैंने गुरुजी से अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी, उसका पर्स मिल जाए। मैं आज शाम को इसी के लिए शुक्राना सत्संग करूँगी। और जैसे ही मेरी दोस्त मार्केट पहुँची, उस शॉप वाली ने उसका पर्स रख दिया था सँभाल कर। उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया, संगत जी, मिल गया, और गुरुजी सिर्फ़ आपकी कृपा है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मेरा सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी जी, बहुत थैंक यू, एंड अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमारे सत्संग को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। सो आज मैंने सोचा शुक्राना कर दूं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मेरा नाम संगीता है। आई एम फ्रॉम इंडिया, नाउ आई एम वर्किंग आउट ऑफ कंट्री। सो कुछ दिन पहले मैंने बताया था, मेरे हाथों की फिंगर्स में पेन है। अभी गुरुजी की कृपा से वो पेन एकदम ठीक हो गया है। मैं डॉक्टर के पास भी गई, लेकिन ये गुरुजी की कृपा से हुआ संगत जी। और जैसे कि मैंने बताया था, मुझे संगत जी न्यूट्रस में प्रॉब्लम था, वो भी अब पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो गई है गुरुजी की कृपा से। अभी फिर से मैंने गुरुजी को कुछ अरदास करी है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी वो भी जल्दी से
जल्दी से कृपा करेंगे। जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी को मैंने जब से मानना स्टार्ट किया है ना संगत जी, मेरा हर दुःख दूर कर दिया है गुरुजी ने। मुझ पर थोड़ा बहुत कर्ज़ है संगत जी, वो भी मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी जल्द ही वो ठीक कर देंगे संगत जी। वो कर्ज़ को भी ख़त्म कर देंगे। अभी कुछ दिन हो गए हैं, मैं थोड़ा परेशान हूँ अपनी जॉब पर, मुझे थोड़ा अशांति हो रही है। तो मैं मुझे गुरुजी जानते हैं संगत जी किस बात का दुःख है मुझे, मैं अभी खुलकर नहीं बता सकती हूँ। लेकिन गुरुजी को अरदास किया है कि गुरुजी मेरी ये परेशानी जड़ से ख़त्म कर देना, प्लीज़ गुरुजी। दुःख तकलीफ़ तो बहुत है मन में, लेकिन गुरुजी वो सब एक दिन जड़ से ख़त्म कर देंगे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर रोज़ सत्संग में मुझे ब्लैक मैजिक का सत्संग आता ही रहता है मुझे। समझ नहीं आया ये सच में होता है या फिर ऐसे ही लोग बोलते हैं, नहीं पता संगत जी। गुरुजी आपकी महिमा आप जानो, हम लोगों पे कृपा बनाए रखो और सारी संगत पर भी, हम पर। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर दिन मैसेज गुरुजी का आता है, तेरा अच्छा दिन शुरू हो गया है, जा ऐश कर। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और तो क्या कहूँ संगत जी, अभी तक मैंने गुरुजी सपने में कोई दर्शन तो नहीं मिला है और ना ही तितली में कुछ हो सकता है। गुरुजी नहीं चाहते होंगे, आज मेरा मन बहुत उदास लग रही थी संगत जी। सोचा शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं। गुरुजी सबको खुशियां दें, सबको ब्लेस करें और अपनी संगत को हमेशा दुख तकलीफ से दूर रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपको भी थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग माय सत्संग। फिर नेक्स्ट सत्संग के साथ मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इंडिया से हूँ संगत जी मैं, और मेरा नाम संगीता है। आई एम आउट ऑफ कंट्री में जॉब कर रही हूँ संगत जी, और गुरुजी से जुड़े 1 ईयर हो गया है, लेकिन बचपन से मैं भगवान शिव जी का ध्यान, पूजा ये सब करती थी। और अभी भी मैं संगत जी इज़राइल में जॉब कर रही हूँ। सो कुछ दिन पहले की बात है, मुझे ओवरटाइम जॉब मिला और फिर आफ्टर 2 डेज़ उस लेडी ने कहा सॉरी, मैं दूसरा किसी को कॉल करूँगी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं और गुरुजी को बोला शुक्राना गुरुजी। बट नेक्स्ट डे फिर उस लेडी का कॉल आया, बोलती हैं प्लीज़ कम, आई नीड यू प्लीज़। मैंने बोला ओके, बट इन ओवर ऑन माय टाइम, बिकॉज़ इन आई एम टेक केयर, और टेक केयर जॉब करने वाले लोगों को संगत जी एवरी टाइम अवेलेबल नहीं होती हैं, तो टाइमिंग का प्रॉब्लम रहती है। और यहाँ से उस लेडी ने कहा ओके, कम व्हेन यू गेट टाइम। फिर मैंने कंफर्म किया, वो ओवरटाइम जॉब करके टाइम पर संगत जी घर भी पहुँच गई। ये सब गुरुजी की महिमा है संगत जी, और शुक्राना है गुरुजी का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि शुक्राना कर। और हीरा जो हाथों की फिंगर्स पर पेन था संगत जी, वो भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है विद इन फ्यू डेज़। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मिलने के तुरंत मेरी सब परेशानियाँ जड़ से ख़त्म हो गई हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब भी मैंने गुरुजी को पुकारा है, सब परेशानियाँ दूर हो गई हैं, सब कुछ ठीक हो जा रहा है संगत जी। अभी तक गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं और हर पल हर दिन उनका शुक्राना है। अभी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के संगत के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जी शुक्राना मेरे गुरु का।